नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज की जो चर्चा का विषय है वो विषय बहुत ही गंभीर है और दोस्तों ये लोन डिफॉल्टर्स के साथ पूरी तरीके से सरोकार रखता है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजकल लोगों के पास 318, 316 के नोटिस आ रहे हैं। दोस्तों, सेक्शन 25 के भी नोटिस आ रहे हैं। दोस्तों, मैक्सिमम केसेस कलकत्ता, बेंगलोर वगैरह वगैरह ऐसी जगह पे केस लग रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या पता आपको मालूम है कि उसमें एक बहुत ही बड़ी खामी पाई गई है। दोस्तों खामी ये पाई जाती है कि केस का जो टाइटल है वो तो सही होता है, लेकिन केस नंबर गलत। क्योंकि दोस्तों केस नंबर यदि आप सर्च करते करते थक जाएंगे तो वो ई कोर्ट में भी आपको नहीं मिलेगा। और दोस्तों ऐसा एक नहीं, मेरे सामने 2-3 मामले आ चुके हैं। और दोस्तों मेरे सामने मामले आए तो मैंने सोचा कि आपको वीडियो के माध्यम से सूचित कर दिया जाए और सचेत कर दिया जाए। दोस्तों आखिरकार जानते हैं कि मामला था क्या। दोस्तों मेरे 2-3 क्लाइंट्स ऐसे थे, उनके ऊपर सेक्शन 25 के केसेस हुए। सेक्शन 25 के केसेस हुए और केसेस भी ज्यादातर कोलकाता के ही थे। और क्योंकि दोस्तों जब तक हम सम्मन की तह तक नहीं चले जाते तब तक हम पार्टी को इन्फॉर्म नहीं करते। तब तक जब हमें पता लग जाता है कि इस सम्मन में रियलिटी है या रियलिटी नहीं है तो उसके बाद ही हम क्लाइंट को इन्फॉर्म करते हैं कि भाई इस सम्मन में क्या है। क्योंकि दोस्तों 1-2 सम्मन हमारे पास ऐसे आए थे, पार्टी का टाइटल तो सेम था, लेकिन जब हमने केस नंबर से सर्च करने की कोशिश की तो उस केस नंबर से पार्टी के नाम पर कोई भी केस सिस्टम में नहीं शो किया। दोस्तों और ये एक नहीं 2-3 संबंध में हमने पाया। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों क्या आप इसमें किसकी गलती मानेंगे? और दोस्तों यदि आप सम्मन को देखें, कई बार सम्मन की राइटिंग कुछ और होती है और लेकिन जो केस नंबर ऊपर पड़ा होता है वो एक बहुत ही डार्क कलर में और बोल्ड कलर में पड़ा होता है। दोस्तों वो देखने में बिल्कुल अलग लगता है। दोस्तों मैं यहां पर माननीय कोर्ट की प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठा रहा, क्योंकि दोस्तों माननीय कोर्ट तो कभी गलती कर ही नहीं सकती दोस्तों। लेकिन दोस्तों ये लोन कंपनियां हैं जो लगातार अपना पैसा वसूलने के लिए क्या कुछ हथकंडे व तिकड़म लगाती रहती हैं। दोस्तों अब आइए बताते हैं आपको कि आखिरकार लोन कंपनियां ऐसा क्यों करती हैं। दोस्तों आपके पास सबसे पहले जब आपका लोन डिफॉल्ट होता है आपको कई तरीकों की रिकवरी प्रोसेस का सामना करना पड़ता है। दोस्तों आपने अक्सर कर देखा होगा कि लोन कंपनियों की तरफ से आपको लोन डिफॉल्ट हो जाने पर कई तरीके के नोटिस आते हैं, जैसे सेक्शन 25 के नोटिस, 138 के नोटिस, आर्बिट्रेशन के नोटिस। अब दोस्तों कई बार आपने ये भी देखा होगा कि सेक्शन 25 के नोटिस आपको ज्यादातर कलकत्ता या बेंगलोर की कोर्ट से आते रहते हैं। दोस्तों क्योंकि इनका मकसद यही होता है कि केस को बाहर लगाइए और आपको हैरान करिए। लेकिन दोस्तों मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि केस आपके खिलाफ लगाया लेकिन और जो सम्मन भेजा उसमें जो केस नंबर अंकित होता है, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन जमाना पूरी तरीके से है, क्योंकि आप यदि कोई भी केस सर्च करना चाहें तो केस ई कोर्ट में डालकर सर्च कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब ऐसे संबंध आ रहे हैं, क्योंकि जो हमारे पास ऐसे संबंध आए थे, केस नंबर जो था वो डालकर चेक किया गया, देखा गया, केस नंबर जो था वो किसी और के नाम पे बोल रहा था। अब बताइए दोस्तों कितनी बड़ी मिसकंसेप्शन है ये। सेम केस नंबर आप उसका सम्मन भेज रहे हैं और जब सेम केस नंबर का जब ई कोर्ट में डालकर पता लगाया जाता है तो वो केस किसी और के नाम पर निकलता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि लोन कंपनियां इस तरीके का खेल क्यों खेल रही हैं? दोस्तों साफ सी बात है, लोन कंपनियां इस तरीके का खेल ऐसे खेल रही हैं
कि आपको सीधे सीधे गिरफ्तारी वारंट आए और सीधे सीधे आपको पुलिस अरेस्ट करने आए, ताकि आप लोन कंपनियों का पूरा पैसा दे सको, ब्याज जुर्माने समेत। आपको बात समझ में आ गई कि आप लोन कंपनियों का पैसा ब्याज जुर्माने समेत दे सको। लोन कंपनियां आपको डरा धमकाकर पैसा लेना चाहती हैं। अब दोस्तों, गलत केस नंबर का संबंध आपके पास आता है। अब गलत केस नंबर को लेकर यदि आप सर्च करेंगे और वो केस किसी और के नाम पर निकलेगा, तो आपके दिमाग में पहला इंप्रेशन तो यही जाएगा, अरे यार मेरे नाम पे तो कोई केस ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, हकीकत क्या है? केस तो चल रहा होगा, लेकिन केस नंबर कोई और होगा। तब पता चलेगा जब आपके सामने नॉन बेलेबल वारंट आकर खड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके के खेल चल रहे हैं। ये चीजें कर करके लोन डिफॉल्टर्स को कंपनियां डराने की फिराक में हैं। क्योंकि दोस्तों, हमारा जो चेकिंग सिस्टम जो है थोड़ा सा हम लोग ध्यान से चेक कर लेते हैं चीजों को, और फिर उसकी तह तक पहुंचते हैं। क्योंकि हमें कारण यह समझ में आया कि भाई आखिरकार लोन कंपनियां गलत केस नंबर क्यों डाल रही हैं। मतलब साफ है भाई, गलत केस नंबर का संबंध दो ताकि लोन धारक को अपने बचाव करने का मौका मिल ही ना सके। लोन धारक ये इंप्रेशन में रहे कि भाई उसके नाम पर केस है या उसके नाम पर केस नहीं है, और लेकिन जब अरेस्ट वारंट आ जाए तो लोन कंपनियां ये कह के बच जाए, अरे भाई हम क्या करें, क्लरिकल मिस्टेक थी। मतलब आपको क्लरिकल मिस्टेक में उलझाकर रखना चाहते हैं और आपको फंसाकर, डराकर, परेशान करके पैसा वसूलना चाहते हैं। दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं कि यदि आपके पास कोई भी सम्मन आए इस तरीके का, पहले उसको चेक करिए। सबसे पहले उसको चेक करिए। चेक करके फिर देखिए कि यदि आपके नाम पर कोई केस नहीं है तो लोन कंपनियों को तुरंत प्रभाव से नोटिस डालिए कि भाई हमारे नाम पे ई कोर्ट में किसी प्रकार का कोई केस शो नहीं कर रहा। क्योंकि दोस्तों, यदि आप इस तरीके का नोटिस भेजेंगे और कल को यदि माननीय कोर्ट के सामने आपको उपस्थित होना पड़ भी जाता है, तो आप माननीय कोर्ट को यह कह सकते हैं कि सर देखिए, हमारे सामने गलत नंबर का सम्मन आया था तो हम नहीं पेश हो सके। इस संबंध में हमने कंपनी को नोटिस भी डाला था, लेकिन कंपनी ने हमारे किसी नोटिस का जवाब नहीं दिया। अब दोस्तों, फंसेगा कौन? लोन कंपनी। लेकिन दोस्तों, ऐसा तभी होगा जब आप पूरी समझदारी से काम लेंगे, पूरी अक्ल से काम लेंगे। प्रॉपर चेक सम्मन आपको मिला, आप देखिए आपके नाम पर यदि केस है फिर तो ठीक है, फिर तो जो आपने अगला लीगल प्रोसेस करना है वो करिए। यदि आपके नाम पर उस केस नंबर के तहत ई कोर्ट में कोई केस नहीं शो हो रहा, केस किसी और नाम पे शो हो रहा है, तो तुरंत प्रभाव से लोन कंपनी को नोटिस डाल दीजिए और उनको बताइए कि जो सम्मन आपने भेजा था उसमें इस केस नंबर के तहत हमारे नाम पर कोई केस नहीं है, भाई इस आदमी के नाम पर केस चल रहा है। और कंपनियों से जवाब मांगिए, तो दोस्तों फिर कंपनी जवाब देगी आपको कि वो सम्मन आप तक कैसे पहुंचा, सही पहुंचा कि गलत पहुंचा। अगर गलत पहुंचा तो क्यों पहुंचा। क्योंकि दोस्तों, कानूनी दस्तावेज के साथ खेलना, चाहे वो लोन कंपनी हो चाहे वो कोई भी हो, कोर्ट के दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ करना, खिलवाड़ करना बहुत बड़ा जुर्म है दोस्तों। सीधे सीधे धारा 420 यानी कि 316 बीएनएस के तहत केस रजिस्टर हो सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब आप उस दिशा में कदम बढ़ाएंगे। लेकिन दोस्तों, ज्यादातर लोग सम्मन देखकर ही डर जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि क्या हमारे नाम पर केस है भी या नहीं भी है, आगे की कार्रवाई नहीं करते। तो दोस्तों, सम्मन को लेकर थोड़ा सा सावधान हो जाइए। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें भेज दीजिए, हम पूरा प्रॉपर वेरीफाई करके आपको उसकी पूरी रिपोर्ट देंगे
कि इस केस के तहत इस केस नंबर के तहत आपके नाम पर कोई केस है कि नहीं है। दोस्तों, चाहे आपके नाम पर कोई दूसरा केस चल भी रहा हो, लेकिन जो सम्मन आपके पास आया है उस सम्मन की ही बात तो हम करेंगे। अगर उस सम्मन के तहत आपके ऊपर केस नहीं है तो आपकी तरफ से एक बहुत अच्छा कंपनी को नोटिस दिया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों, ये नोटिस क्या काम करेगा आपको बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। दोस्तों, आज का ये वीडियो लोन कंपनियों द्वारा भेजे जा रहे सम्मन्स जिनमें केस नंबर गलत होता है और लोन धारकों को गुमराह कर किया जा रहा है दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों पसंद आ गया है तो फिर दोस्तों लाइक जोरदार दे दीजिए फिर। और दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर सके ताकि नए तरीके की ये जो प्रॉब्लम है लोगों तक पहुंच सके और लोग सतर्क हो सकें दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।